फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो एक नए न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड बिन मौसम बरसात हुई और देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है और सर्दी दोबारा, ऐसा लगता है कि सर्दी दोबारा लौट के वापस आ गई है। और भाई इसी वजह से सर्दी, कभी गर्म मौसम होता है कभी ठंडा होता है, तो इसी वजह से गला वगैरह बैठ गया है। तो देखिए फ्रेंड कितनी तेज़ हवा चल रही है और देखो दिखा देते हैं आप लोगों को, यहीं बैठे बैठे हम सारा व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। देखो मौसम तो ठंडा हो ही गया है मगर हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है। कपड़े उड़े, पहली बात तो ये मेरे घर के ठीक सामने मंदिर है, बिल्कुल ठीक सामने एकदम। देखो आपको दिखाएं, देखो घर के ठीक सामने बिल्कुल मंदिर है मेरे। तो देखो झंडा उस मैया का, और देखो कितनी तेज़ उड़ रहा है। हनुमान जी का झंडा है और सिरों वाली मैया का है। तो हवा बहुत तेज़ी से चल रही है क्योंकि आज हुई थी बारिश, यहाँ पर बहुत तेज़ी सी बारिश हुई थी। तो हवा भी बहुत तेज़ अपना रुख लिए हुए है। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हुई थी। देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, दिखाएं आपको। तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी आज। देखो पानी भरा है इधर नीचे, यहाँ सब में पानी भरा हुआ है अभी। और वैसे तो पार्क में तो वैसी ज़मीन है तो सूख जाता है, और इसलिए देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है। कपड़े तो छत पे डालो तो शायद आधे तो उड़ ही जाएं, इसलिए। और यहाँ सूख रही थी मेरी मेथी, क्योंकि अभी ये सूख नहीं पाई है तो हमने इसको रख दिया था। और भाई हवा की वजह से सर्दी फिर बढ़ रही है। देखो चल रही है हवा ज़ोरों से एकदम, बहुत तेज़ी से हवा। और गाय पार्क में घास खा रही है, घास उधर चुंग रही है गाय। तो हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो हवा ने तो एकदम, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। हवा का रूप देखो, और बादल भी हो जाते हैं। रात से बारिश हो रही है और मौसम ख़राब हो गया था, ठंडा हो गया था। गाय चुंग रही है क्योंकि पार्क में पहले ज़्यादा घास थी और अब तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वैसी ज़मीन हो गई है कुछ, तो इस वजह से पार्क बिल्कुल साफ़ हो गया। पहले तो मेरे यहाँ पूरी पार्क में घास थी एकदम। तो भाई हो गई है सर्दी ऐसा लगता है दोबारा। तो फ्रेंड ऐसा लगता है कि दोबारा से सर्दी लौट के वापस आ गई है, क्योंकि बारिश की वजह से और कुछ मौसम का उतार चढ़ाव की वजह से। तो वैसे तो कुछ नहीं, खांसी जुकाम बुखार हो ही जाता है, सबको हो जाता है मिनिमम। तो कपड़े तो इतनी तेज़ उड़ रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। देखो हम आप लोगों को दिखाएं कपड़े कितनी तेज़ उड़ रहे हैं। देखिए कपड़े कितनी तेज़ उड़ रहे हैं, देख लो बहुत तेज़ी से कपड़े उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड पहनूंगी अभी स्वेटर, क्योंकि सर्दी लगने लगी। इधर रखा हुआ है मेरा स्वेटर, बच्चे भी स्कूल से आने वाले। अरे गेट को लगाओ, बार बार खुल जाता है ये, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है इसलिए खुल जाता है। कपड़े रखेंगे अभी उठा के। हवा तो एकदम बहुत ही प्रचंड रूप लिए हुए है। भाई मेथी को रख लेते हैं उठा के, नहीं तो खराब हो जाएगी, खिसक जाएगी, बेकार हो जाएगी, इसलिए पहले गेट बंद कर दें। मेरी माँ फोन से पैसे देती है, मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। तो फ्रेंड सर्दी बार बार लौट के वापस आ रही है और बारिश की वजह से सर्दी वापस आ गई, क्योंकि बारिश जब पड़ती है तो अपने आप सर्दी होने लगती है। और इसी वजह से सर्दी का मौसम हो गया, क्योंकि भाई बार बार गेट खुल जाता है हवा की वजह से। तो फ्रेंड अक्सर हम इसी जगह पर बैठकर, ज़्यादातर वीडियो यहीं पर बैठ के बनाते हैं। आप लोग सोचते होंगे दीदी आप यहीं पर बैठ के वीडियो बनाते हो। हाँ, हम इसी जगह पर बैठकर ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कमरे में, और हम ज़्यादातर उस कमरे में नहीं जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और अब हम बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि हवा और बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब हो गया और सर्दी लौट के आ गई दोबारा से। पेड़ देखे कितनी तेज हल रहे थे, कपड़े बहुत तेज उड़ रहे थे एकदम।
और भाई स्वेटर को निकाल, स्वेटर तो रखा ही था, अब इसको पहनना पड़ेगा क्योंकि सर्दी लग रही है बहुत तेज, इसलिए उसे। और फ्रेंड आप लोगों को बता देते, देखो क्या कहते हैं, जब बाल झड़ रहे थे ना तो देखो हमने वो लगाए थे, क्या कहते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल, तो उनसे बाल मेरे काफ़ी घने हो गए एकदम, देखो। नहीं तो यहाँ पर बहुत जगह जैसे तेल वगैरह लगा लेते, नहीं तो मेरा सर दिखता था, इतने बहरे वैसे बाल हो गए थे। तो फ्रेंड ये बहुत बढ़िया नुस्खा है, और विटामिन ई के जैसे कैप्सूल, वो क्या कहते हैं, ऑयल में डाल के आप लगाओ तो उससे बाल भी एकदम शाइनिंग वाले हो जाते हैं, एकदम चिकने, खूब शाइनिंग मारते हैं बाल, और झड़ते भी नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप जिसके बाल झड़ रहे हो ये ज़रूर लगाए, और फिर देखना आप लोगों को अगर फ़ायदा मिले तो कमेंट करके बताना, नहीं तो कोई बात नहीं, सूट करने के ऊपर होती। वैसे तो फ़िलहाल में सबको ही सूट करते हैं, तो आप लोग लगाइएगा ज़रूर। जैसे कि मेरे बाल तो बहुत ही ज़्यादा झड़ गए थे थायराइड की वजह से, क्योंकि मुझे तो थायराइड की वजह से मेरे और बाल झड़ रहे थे, मगर भाई मुझे एक बच्चे ने बताया था, तो उससे मेरे बाल देखो अब कितने घने हो गए, दिख रहे हैं आप लोगों को, देखो कितने घने हो गए हैं और एकदम शाइनिंग वाले हो गए हैं अब। नहीं तो यहाँ की बीच की मांग थी ना जी, यहाँ की बहुत चौड़ी दिखती थी एकदम, और बाल भी नहीं दिखते थे, मगर जो है बाल ज़्यादा लंबे नहीं है खैर, मगर जो है एकदम घने हो गए हैं, अच्छे लगते हैं, घने बाल हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड।